हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 14 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्कर्ष ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदेश भर से कला के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली कितनी महिला कलाकारों को अमृता शेरगिल महिला कलाकार सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 19 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बन गया है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है, जैसे जनवरी या फिर फरवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, त्रिपुरा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में जगह मिली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत के 6 हवाई अड्डों को। अगला क्वेश्चन है, वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस रिपोर्ट में जो भारत है ये 93वें स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 20 मार्च से ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। ताज महोत्सव 20 से 29 मार्च तक आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इसके कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। महोत्सव में भारत रत्न लता मंगेशकर, पंडित बिरजू महाराज, ऋषि कपूर और बप्पी लहरी को याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो पंडित बिरजू महाराज को समर्पित पंडित जयकिशन महाराज की प्रस्तुति से की जाएगी। 23 मार्च की शाम लता मंगेशकर, ऋषि कपूर व बप्पी लहरी को समर्पित रहेगी। उपनिदेशक पर्यटन राजेंद्र कुमार रावत ने बताया कि ताज महोत्सव में होने वाले लगभग सभी कार्यक्रम फाइनल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो ताज महोत्सव है ये 20 मार्च से शुरू होगा और 29 मार्च तक ये चलेगा और प्रत्येक दिन जो है इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे। तो पहले दिन यानी जो 20 मार्च को ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उस दिन जो है पंडित बिरजू महाराज को समर्पित किया जाएगा, यानी इनके जो पंडित जयकिशन महाराज है इनके द्वारा जो है पंडित बिरजू महाराज के संबंधित जो प्रस्तुति है वो दी जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ताज महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी देवाशीष पांडा को
IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 साल का। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं। IRDAI के अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र खुटिया के कार्यकाल के पूरा होने से मई 2021 से खाली था। यानी दोस्तों ये जो IRDAI के अध्यक्ष का पद है ये मई 2021 से खाली था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने से 3 साल की अवधि तक बीमा नियामक के प्रमुख के रूप में पांडा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी जो देवाशीष पांडा है ये जो है इस पद पर कितने समय तक रहेंगे? तो 3 साल की अवधि तक ये इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों ये जो देवाशीष पांडा है ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी अभी जो है इससे पहले ये किस पद पर कार्यरत थे? तो इससे पहले जो है ये वित्तीय सेवा सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि देवाशीष पांडा को जो है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है। ये जो प्रोजेक्ट है ये एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए फुटबॉल के बेस्ट प्रैक्टिसेस की समझ बढ़ाने के साथ साथ स्कूल के कोचों और टीचर्स को प्रशिक्षित करता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर पैदा करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि अभी जो दिल्ली सरकार है उसने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोल वॉल्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है डुप्लांटिस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है पोल वॉल्ट खिलाड़ी डुप्लांटिस। स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्मंड गुस्ताव मोंडो डुप्लांटिस, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की दूरी तय की है। यानी जो डुप्लांटिस है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है पोल वॉल्ट में। और कितनी दूरी तय की है? तो 6.19 मीटर इन्होंने दूरी तय की है। जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी डुप्लांटिस के नाम पर था। तो ये पिछला जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने कब बनाया था? तो फरवरी 2020 में ग्लासगो में 6.18 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। तो अभी जो है इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। वह 18 मार्च से यहाँ विश्व इंडोर चैंपियनशिप खेलने फिर से आएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो स्वीडन के आर्मंड गुस्ताव मोंडो डुप्लांटिस इनका नाम है, तो इन्होंने जो है पोल वॉल्ट में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और जो विश्व रिकॉर्ड है इन्होंने अपना ही तोड़ा है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है पोल वॉल्ट, जो खेल है पोल वॉल्ट, ये होता क्या है? तो दोस्तों पोल वॉल्ट जिसे पोल जंपिंग के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रैक होता है और ये यानी जो खेल है ये ट्रैक और फील्ड इवेंट है, जिसमें एक एथलीट एक लंबे और लचीले पोल का उपयोग करता है जो आमतौर पर फाइबर ग्लास या कार्बन फाइबर का बना होता है। और इसी पोल की मदद से जो खिलाड़ी होता है वो छलांग लगाता है। यहाँ पर आप इमेज में देखेंगे कि ये जो खिलाड़ी हैं डुप्लांटिस और ये एक पोल है, ये एक पोल ऊपर बांधा जाता है या फिर यहाँ पर जो है रस्सी भी बांधी जाती है। लेकिन ये जो पोल है, ये जो हाथ में इन्होंने लिया है, इसकी मदद से ये जो ऊपर पोल बंधा हुआ है, जो ऊपर रस्सी बंधी हुई है, इसको ये कूदते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं वो एक खंबे की मदद से, एक डंडे की मदद से जो है छलांग लगाते हैं। तो उसी खेल को कहा जाता है पोल वॉल्ट। ठीक है, तो इसी खेल में इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और कितनी ऊंचाई इन्होंने कूदी है? तो 6.19 मीटर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिकैक्सिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट किस राज्य में पहुंची? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट होएग जॉइंट महाराष्ट्र में एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंच गई है। जहाज 10 साल के चार्टर सौदे के तहत जयगढ़ बंदरगाह पर एच एनर्जी के LNG आयात टर्मिनल के लिए कार्य करेगा। होएग जॉइंट जिसे 2017 में बनाया गया था, उसकी भंडारण क्षमता कितनी है? तो 1,70,000 क्यूबिक मीटर है और प्रतिदिन 750 मीटर क्यूबिक फीट यानी लगभग 6 मिलियन TPA के बराबर पुनर्गैसीकरण की क्षमता है। तो दोस्तों यहां से ध्यान रखना है कि भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट, इसका नाम क्या है? तो होएग जॉइंट इसका नाम है, यानी ये एक जहाज है और ये जो है कहां पर पहुंचा है? तो महाराष्ट्र में एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर ये पहुंचा है। दोस्तों ये जहाज जो है ये भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज है, यानी इसकी मदद से क्या होगा? तो इसकी मदद से जो है छोटे पैमाने के LNG जहाज़ों में फिर से LNG लोड करना संभव होगा। यानी इसकी सहायता से क्या किया जाएगा कि जो LNG भंडारण है वो छोटी नावों में पुनः लोड करना आसान होगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो है लंबी दूरी तक जो पाइपलाइन है उसे बिछाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट होगा। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट जो है ये भी कहां पर पहुंचा है? तो महाराष्ट्र में एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल पर ये पहुंच गई है। इसका नाम क्या है? तो होएग जॉइंट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब मैप में महाराष्ट्र कहां पर है? तो ये है मैप में महाराष्ट्र, यहां पर देखेंगे ये मैप में महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की जो कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा को टच करते हैं, तो यहां पर देखेंगे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना और कर्नाटका, और यहां पर आप देखेंगे गोवा। तो ये राज्य हैं जो कि महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 48 महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और जो महाराष्ट्र है ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज ये सेकंड नंबर पर आता है, और वहीं अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज ये थर्ड नंबर पर आता है। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहां से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर विकेट कीपर रॉडनी विलियम मार्श का एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। वह टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर थे और उन्होंने 3 शतकों के साथ अपना करियर समाप्त किया। उन्होंने एक विकेट कीपर द्वारा 355 आउट करने का टेस्ट रिकॉर्ड बनाया, जिसमें तेज गेंदबाज डेनिस लिली की गेंद पर 95 रन शामिल थे। उन्होंने 1970 से 1984 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 96 टेस्ट मैच और ऑस्ट्रेलिया के लिए 92 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ODI खेले हैं और बाद में फरवरी 1984 में शीर्ष फ्लाइट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के ये महान क्रिकेटर थे और ये विकेट कीपर थे रॉडनी विलियम मार्श। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में रॉडनी विलियम मार्श का निधन हुआ, किस देश के क्रिकेटर थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव हाल ही में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहां पे करेक्ट होगा दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में हाल ही में 10 से 15 मार्च 2022 के बीच साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा
अकादमी प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुई है। इस साहित्यमय उत्सव में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध प्रकाशक और लेखक शामिल होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो भारत की राजधानी दिल्ली में यह आयोजित किया जा रहा है। और कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए के सीकरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए के सीकरी को चार धाम परियोजना की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके तहत ए के सीकरी एचपीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा की जगह लेंगे, जिन्हें 8 अगस्त 2019 को एचपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब न्यायमूर्ति ए के सीकरी अपनी अध्यक्षता में 900 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना की निगरानी करेंगे। तो यहां से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में चार धाम परियोजना की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया, तो ए के सीकरी को। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वी गिरी। लेखक वी गिरी ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का विमोचन श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक का प्रकाशन आजादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह के तहत किया गया है। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक को राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, इसके लेखक कौन है? तो वी गिरी इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किसने किया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है, तो इसका जो ऑडियो रिवीजन है वो आप खबरी ऐप पर कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको किस तरह से ऑडियो रिवीजन करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और जो हमारा चैनल है यूपी एग्जाम क्रेजर वो वहां पर शो होगा, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। तो इस तरह से जो भी मैं डेली करंट अफेयर का ऑडियो उस पर अपलोड करता हूं, तो उसे आप 3 से 4 मिनट में सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां देने के लिए महिला @ कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ध्यान रखना है कि महिला @ जो कार्यक्रम है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। अब दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि कर्नाटक कहाँ पर है, तो ये है मैप में कर्नाटक। यहाँ पर देख सकते हैं मैप में कर्नाटक। जो कर्नाटक है ये किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है? तो महाराष्ट्र को, गोवा की सीमा को, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है कर्नाटक। दोस्तों कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई राज्य पूछा जाएगा और उसमें दिया जाएगा ऑप्शन में 3 राज्य जो कि उसकी सीमा को टच नहीं करेंगे, एक राज्य होगा जो कि उसकी सीमा को टच करेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है वो इस राज्य की सीमा को टच करता है या इस राज्य की सीमा को टच नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको इसे भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो राज्य है उससे कौन कौन सी राज्य की सीमाएं लगती हैं। दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 28 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 14 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, झूलन गोस्वामी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए है मिताली राज, बी है बेलिंडा क्लार्क, सी है स्मृति मंधाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।